तो देखिए, एक तरफ उत्तराखंड में इन दिनों भ्रष्टाचार के कई मामलों की जांच चल रही है, वहीं अब मामला उद्यान निदेशक पर भी जांच के तौर पर सामने आ रहा है। उद्यान निदेशक हरमिंदर सिंह बजेवा पर पौधों की खरीद और महोत्सव में अनियमितता के आरोप लगे हैं। हालांकि इन आरोपों को उद्यान निदेशक हरमिंदर सिंह ने सिरे से नकार दिया है और जांच का स्वागत किया है। माना यह जा रहा है कि जांच में कई तरीके के ऐसे तथ्य मिले हैं जिन पर अनियमितताओं की बात सामने आ रही है। सच्चाई तो तभी सामने आएगी जब जांच होगी। तो मैं सबसे पहले तो सरकार का धन्यवादी हूँ कि इन्होंने जांच बिठाई और जांच मेरे को उम्मीद है बिल्कुल निष्पक्ष होगी। मैंने अपना जवाब दे दिया है। जवाब में मैं आपको बताना चाहूँगा कि महोत्सवों की बात आई, अगर हमने महोत्सव किए तो शासन आदेश पे किए, माननीय मंत्री जी के आदेश पे किए, भारत सरकार के आदेश पे किए। फिर एक बात ये आ रही है कि पैसे ऐसे खर्च लिए, पैसे जो खर्चे गए वो नियमानुसार खर्चे गए और बाकायदा कमेटीज बनी, डायरेक्टर मिशन थे, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर थे, उसके बाद नोडल ऑफिसर थे। तो पैसा कोई ऐसे नहीं खर्च दिया, नियमों के तहत जो है हर चीज़ की गई है। पिछले कई दिनों से लगातार उनके खिलाफ शिकायतें आ रही थी और पूर्व में मेरे द्वारा सचिव को निर्देशित किया था कि इनका एक्सप्रेशन कॉल करिए। मुझे जानकारी मिली कि इन्होंने एक्सप्रेशन का कोई जवाब नहीं दिया और कल मैंने अपने सचिव पुरुषोत्तम को जांच अधिकारी नियुक्त किया है और मैंने कहा 15 दिन के अंदर सारी शिकायतों की आप जांच करें। जांच में अगर दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने परिसंपत्तियों के बंटवारे में बकाए 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसके बाद लगभग 19 साल के बाद रोडवेज की परिसंपत्ति के विवाद का पटाक्षेप हो गया। अब इसके लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी को धन्यवाद कहा है, ट्वीट किया है। ट्वीट करते उन्होंने क्या कहा है, ये कंटेंट आपको दिखाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन निगम की परिसंपत्तियों की शेष 100 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड परिवहन निगम को उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री टैग किया है योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक आभार। तो देखिए, 100 करोड़ की परिसंपत्ति का यह मामला जो लंबे वक्त से अटका हुआ था, यहां आज देखिए उस विवाद का निपटारा न सिर्फ हुआ बल्कि रोडवेज जो कि लंबे वक्त से घाटे में और परेशानी में, वित्तीय परेशानी में चल रहा था, उसके लिए एक बड़ी मदद है। और वहीं केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। केदारनाथ धाम की यात्रा इस पुराने सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त करने पर आमादा है। 5 महीने से भी कम समय में 12 लाख से ज्यादा यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए और यात्रियों की इसी बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अब केदार मंदिर समिति ने केदारनाथ गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। अब श्रद्धालुओं को सभा मंडप में ही बाबा केदार के दर्शन कराए जाएंगे। देखिए, पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद यहां पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि यानी देवों की भूमि उत्तराखंड, जो हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है, जहां देश और दुनिया से लोग यहां खिंचे चले आते हैं। लेकिन इसकी पहचान सिर्फ यही नहीं है, यहाँ की वो खूबसूरत पहाड़ियां भी हैं जो सबका मन मोह लेती है। पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसे देख यहाँ आए पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। चीन बॉर्डर पर स्थित दारमा घाटी में तो 1.5 फुट तक बर्फबारी हुई है। साथ ही पांचाचूली ग्लेशियर, व्यास घाटी के ओम पर्वत और कैलाश की चोटियों पर 1-1 फुट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। हालांकि यह सीजन का पहला हिमपात है, जिससे यहाँ ठंड भी बढ़ गई है और 12 से 17 हजार फुट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से सुरक्षा एजेंसियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और उधर रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर लोगों को ठगने वाले 2 आरोपियों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को रेलवे में नौकरी का झांसा देकर आरोपियों ने करीब 44 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी खुद को रेलवे अधिकारी बताते थे और युवाओं को अपने जाल में फंसाकर मोटी रकम युवाओं से ऐंठते थे।
और वहीं रानीखेत में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल एबीपी गंगा ने नगरपालिका रानीखेत चिलिया नौला में हो रही अनियमितताओं को लेकर प्रमुखता से खबर को चलाया था, जिसमें डस्टबिन, स्वागत गेट और कई अन्य मामलों को लेकर प्रमुखता से सभी मुद्दों को उठाया गया था। अब रानीखेत, चिलिया नौला नगर पालिका में सभी मामलों को लेकर जांच शुरू हो चुकी है। रानीखेत के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें मैं और टीओ साहब और सब एसडीएम साहब सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उसके हम लोग सदस्य हैं। तो समिति जांच कर रही है, तो कार्रवाई गतिमान है, तो समिति अपनी जांच रिपोर्ट शीघ्र ही उपलब्ध करा देगी। और खबर कुमाऊं से, जहां कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल में दिमागी बुखार के मरीज भर्ती होने लगे हैं। बीते रोज एक जापानी दिमागी बुखार के मरीज की मौत भी हो गई है। फिलहाल अभी एक दिमागी बुखार का मरीज भर्ती है, जिसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा कालाजार बीमारी से भी लगातार पहाड़ी इलाकों में मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हड़कंप की स्थिति है। देखिए, इस मौसम में होते हैं, एक मरीज आज भर्ती आईसीयू में है, बहुत सीरियस हालत में आया था, रुद्रपुर की साइड से थी, वो पहले वेंटिलेटर पे थी, वो थी, अब वेंटिलेटर से आउट कर दी गई है, लेकिन अभी वो बहुत अच्छी नहीं बोलेंगे, उसका इलाज चल रहा है, वो है। एक पहले आया था, उनमें कई सारी बीमारियां थी, वो भी कहीं आया था, बाहर से ही था, और उसकी भी हालत बहुत ख़राब थी, वेंटिलेटर पर था, कुछ फालिस की शिकायत थी, फिर उसको मल्टी ऑर्गन फेलियर में गया था। उसकी जब स्टडीज़ कराई गई थी तो कहा कि बुखार से हिस्ट्री थी, तो उसमें इसकी जैपनीज एनकेफेलाइटिस की जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उसकी। और अब खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हरिद्वार स्थित शंकरपुरी गांव में 100 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, जिनकी हालत अभी जिला अस्पताल की तरफ से बताया जा रहा है कि स्थिर है। वहीं हरिद्वार के जिला अस्पताल में 3 डेंगू के मरीज भर्ती हैं, जिसका इलाज हो रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हम लोगों का सारा फोकस उस एरिया में हुआ, एक एक घर की हम लोगों ने सर्च किए, तो देखिए जो कॉमन काज होती है वही पाया गया। लोगों को इतना समझाया जाता है, लेकिन लोगों के घरों में फिर जो कूलर थे वहाँ पानी में लार्वा मिला, जो फ्रिज थी फ्रिज के पीछे वहाँ भी लार्वा मिला, घरों में पुराने सामानों में मिला। बहरहाल सभी वहाँ पर साफ़ सफाई व्यवस्था, छिड़काव वगैरह सब कराया गया, सभी लार्वा समाप्त किए गए और जो लोग एडमिट थे वो सब अब स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं। सहारनपुर में शर्मनाक करने वाला वीडियो सामने आया है। खिलाड़ियों को शौचालय में खाना परोसा गया। कुछ खिलाड़ी तो टॉयलेट में खुद के लिए खाना निकालते हुए नजर भी आए। खेल जगत को हिलाकर रख देने वाला ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। शौचालय में खाना परोसा जा रहा है, कढ़ाई रखी गई है, बड़ी परात में चावल रखे गए हैं, फर्श पर पूड़ी रखी गई है और शौचालय में खाना खाने वाले ये लोग खिलाड़ी हैं। खेल जगत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर सहारनपुर की है, जहां खिलाड़ियों को शौचालय में खाना दिया गया। राज्य स्तरीय अंडर 17 गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। खाना स्विमिंग पूल परिसर में तैयार किया जा रहा है, वहीं कच्चा राशन चेंजिंग रूम और शौचालयों में रखा गया है। और एक हॉस्टल जो कि आगरा से आया है, कुल मिला के 17 टीमें ही इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। हर टीम से 12-12 खिलाड़ी और एक उनके कोच यहाँ पर सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से 20 रेफरी पूरे प्रदेश से आए हुए हैं। खाना तैयार करने के बाद शौचालय में रखवा दिया गया, जहां खिलाड़ी खुद खाना निकालते नजर आए। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों को परोसे जाने वाला चावल अधपका ही परोस दिया गया। इस मामले का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बाथरूम में नहीं कराया जा रहा था, असल में स्विमिंग पूल के अंदर, क्योंकि खाने की बारिश हो रही है इसलिए स्विमिंग पूल के अंदर खाने का अरेंजमेंट किया गया है। और जो उनका खाना है, जो स्विमिंग पूल का जो चेंजिंग रूम होता है उसके अंदर उसको खाने का सामान को रखना, क्योंकि वही एक जगह बैठ रही है। यहाँ पर निर्माणाधीन पूरे स्टेडियम चल रहा है, कई जगह नहीं, आप खुद भी देख सकते हैं। खिलाड़ियों की सेहत से खिलवाड़ करने वाला ये वीडियो बेहद शर्मनाक है। इस वीडियो ने खेल और खिलाड़ियों को लेकर प्रशासन की गंभीरता पर भी सवाल उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। साथ ही आपको बताएं, सहारनपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खिलाड़ियों का खाना टॉयलेट में बनवाने का मामला क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी
अनिमेष सक्सेना निलंबित। सरकार की तरफ से निलंबन का आदेश आ चुका है। डीएम अखिलेश सिंह ने मामले के लिए जांच के लिए टीम गठित कर दिया है। एडीएम के नेतृत्व में अब टीम तफ्तीश करेगी। बड़ी खबर बरेली से मिल रही है। कारोबारी दीपक गांधी का शव मिलने से सनसनी है। आपको बताएं, बन्नूवाल कॉलोनी के बाहर गाड़ी से बरामद हुआ है शव। पुलिस फोर्स के साथ एसपी सिटी मौके पर मौजूद है। इज्जत नगर थाना क्षेत्र के केसर सिंह रोड का यह मामला है। शव मिलने के बाद हड़कंप की स्थिति। पूरे मामले पर ताजा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनूप मिश्रा का इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अनूप, किस तरीके की जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर के? दीपक गांधी के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि वो 2 दिन पहले लापता थे 18 तारीख को, जिसके बाद इनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और तब से लगातार खुद परिवार वाले, उनके दोस्त और उनके जो पुलिस कर्मी हैं, वो सभी लोग उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। और देर रात जब उनका शव बन्नूवाल कॉलोनी में कार के अंदर मिला है तो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी ने केमिकल डाला है। पूरा शरीर, जो बॉडी है वो डिकम्पोज हो गई, पूरा शरीर फूल गया है और उससे लगता है कि बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई है। इनका साबुन और डिटर्जेंट का एक बड़ा कारोबार है बरेली में। बरेली के नामचीन व्यापारी है और उनकी हत्या के बाद व्यापारियों में भी जबरदस्त आक्रोश है। इस मामले में एसपी सिटी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है। एसपी क्राइम और एसपी सिटी की अलग अलग टीमें लगाई गई हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा जो कॉल डिटेल्स है उनको खंगाला जा रहा है। सर्विलांस की टीम को लगाया गया है, तो तमाम टीमों को भी लगाया गया है कि 2 दिन किन लोगों से मिले, किन लोगों से बात हुई और जो डेड बॉडी है वो बन्नूवाल कॉलोनी कैसे पहुंची, क्योंकि जो जनकपुरी है वहां से काफी दूर वो कॉलोनी है जिस जगह पे ये शव मिला है, वो कार वहां खड़ी हुई थी और उसके बिल्कुल अनूप, तो बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वाकई चौंकाने वाला मामला है और इस पूरे मामले पर किस तरीके से तफ्तीश आगे बढ़ती है इस पर हमारी नजर रहेगी। हमारे सहयोगी अनूप मिश्रा जानकारी दे रहे थे। खबर हरिद्वार से है, जहां शराब कांड के बाद बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। हरिद्वार, लक्सर, रुड़की 24 जगह हैं जहां पर छापेमारी हुई है। भारी मात्रा में अवैध शराब को नष्ट किया गया है। कच्ची शराब के कारोबारियों का नेटवर्क तोड़ने की ये कोशिश। इसके साथ आपको बताएं कि 24 जगहों पर एक साथ जब छापेमारी की गई, भारी मात्रा में लहन मिली कच्ची शराब, इन्हें नष्ट किया गया है। बड़ी खबर, शराब कांड के बाद आबकारी विभाग और पुलिस महकमा सतर्क है। छापेमारी की खबर मिल रही है। न सिर्फ छापेमारी बल्कि बड़ा खेप मिला है पुलिस और आबकारी विभाग को। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए, कच्ची शराब खेतों के बीच में ये भट्टियां धधक रही थी। इन पर नजर पड़ी है अब आबकारी विभाग और पुलिस की। बात करते हैं विधानसभा में हुए भर्ती घोटाले की, जिसकी जांच के लिए गठित एक्सपर्ट्स कमेटी अपनी जांच पूरी कर चुकी है। अब जल्द ही इस मामले का खुलासा होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने ये संकेत भी दिए। माना जा रहा है कि आज या कल में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप देगी और वहीं ये भी माना जा रहा है कि 2021 में लगे उन लोगों पर गाज गिर सकती है जिनको अध्यक्ष रहते प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भर्ती कराया था। और सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली है कि एक्सपर्ट्स कमेटी विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा में भर्तियों को लेकर उठा विवाद जल्द ही खत्म होने जा रहा है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा अध्यक्ष रहते जिन नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरी पर रखा गया था, उनकी छुट्टी हो सकती है, क्योंकि धामी सरकार इस मामले पर अब एक्शन के मूड में है। उधर भर्ती मामले की जाँच के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने भी तकरीबन जाँच पूरी कर ली है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंप दी जाएगी। जो जिस तरह की समिति बनी है, बड़े स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, बहुत ज़्यादा मेरा उनसे इंटरेक्शन नहीं रहा है, एक ही दिन मैं मिली हूँ। और जो विधानसभा से जिस तरह की मदद उन्हें चाहिए वो हमारे अफसर वहाँ उनको कर रहे हैं। तो जो भी फाइलें वो देखना चाह रहे हैं या मांग रहे हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुँचाएँ। 3 सितंबर से समिति शुरू हुई है और दिन रात काम कर रही है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही मुझे कुछ शुरुआती रिपोर्ट मिलेगी, जल्द आनी चाहिए। एक और जहां सरकार जांच पूरा होने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस ने जांच समिति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। मैंने कहा कि हाई कोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए और ये जिन अधिकारियों को जांच सौंपी मैं उनके भी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन वो अगर आप देखें जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से वो जांच भी नहीं कर सकते, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा होता है और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किए गए कृत्यों की जांच करने के लिए जज ही कर सकते हैं। कोई हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है उसको, या हाई कोर्ट का जज कर सकता है। कांग्रेस ने भले ही जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने साफ संकेत दिए हैं कि एक्सपर्ट कमेटी अपना काम पूरा कर चुकी है और 1 या 2 दिन के अंदर जांच उनके टेबल पर होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने ये संकेत दिए हैं कि जो एक्सपर्ट कमेटी जांच कर रही है भर्ती मामलों को लेकर, उस पर सभी पत्रावलियां, सभी तरह के जो बिंदु हैं, नियमों को आधार पर सभी चीज़ें एक्सपर्ट कमेटी ने जांच पर रख ली हैं और जल्द ही उस पर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करके विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी जाएगी। यानी कि ये रिपोर्ट इस हफ्ते में किसी भी दिन विधानसभा अध्यक्ष को दी जा सकती है। ये भी संकेत है कि 20 या 21 तारीख को ये रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को मिल सकती है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि बहुत बड़ी बात ये कही जा सकती है कि जो एक्सपर्ट कमेटी को 1 महीने का वक्त दिया था, उसने 1 महीने से पहले ही तमाम बिंदुओं को परख लिया, जांच लिया और उसकी रिपोर्ट तैयार कर ली है। देहरादून से अपने सी होगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। बड़ी खबर आपको दे दे, दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और आज दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से धामी मुलाकात करने वाले हैं। एक स्थानीय कार्यक्रम में भी सीएम हिस्सा लेने वाले हैं और कल किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना की बैठक में भी सीएम हिस्सा लेंगे। श्रम शक्ति भवन में परियोजना को लेकर ये बैठक होने वाली है। तो आज दिल्ली का दौरा है और माना जा रहा है कि कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना है जिसकी बैठक होने वाली है और इस बैठक में वो हिस्सा लेने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।